हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई 2024 दोस्तों, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो सीबीटी 1 का जो कि दोस्तों एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है और आने वाले सीबीटी 2 का जो कि तैयारी कब से स्टार्ट करें और कब तक एग्ज़ाम होगा और आपके सीबीटी 1 का कितने नंबर पर क्लियर होगा, मतलब दोस्तों इन सभी बातों पर आपके लिए 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, इससे बाहर आपके 1 से 2 नंबर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इससे बाहर एक भी नंबर नहीं जाने वाला दोस्तों। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच 6 से 7-8 मिनट में आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे मैं आपको 2024 का कट ऑफ बताने वाला हूं दोस्तों। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपके आने वाले जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है और अभी से ही आप स्टार्ट तैयारी कर दीजिए अगर आपके इतना नंबर आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर कट ऑफ की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें से आप आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। द आरआरबी जेई कट ऑफ द फ्रॉम यानी कि फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो कि कैंडिडेट यानी गुड साइन द बैंक मार्च, यानी कि इसमें दिया बहुत अनस्टेब्लिश फ्रॉम द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो उसमें से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं दोस्तों आप सभी के लिए जो आरआरबी जेई कट ऑफ 2019 में जो सीबीटी 1 का गया था ना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाता हूं और इसी बेसिक के आधारित पर मैं इसी के आधार पर आपके 2024 के जितने भी कट ऑफ आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकता है, मतलब दोस्तों यकीन मानिएगा इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि आरआरबी जेई कट ऑफ 2019 की, तो कैंडिडेट कैन फाइंड द आरआरबी जेई कट ऑफ 2019 फॉर सीबीटी 1 रिलीज बाय द अथॉरिटीज़ फॉर डिफरेंट आरआरबीज फ्रॉम द टेबल बिलो। दोस्तों आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों अहमदाबाद के बारे में कि अहमदाबाद में आपके कितना गया था, तो अहमदाबाद में देखो दोस्तों, अगर जनरल की मैं बात करूं तो आपके 2019 में सीबीटी 1 में 65 नंबर गया था। और वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो 60 और एससी की मैं बात करूं तो 48 और एसटी की मैं बात करूं दोस्तों तो 43 रहा था। दोस्तों अहमदाबाद से बहुत मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था कि भैया इस बार अहमदाबाद वाला भी बताइएगा, है ना। तो देख लो मेरे दोस्तों कि जनरल में आपकी 65 गया था, ओबीसी में 60, एससी की मैं बात करूँ तो 48 और एसटी की मैं बात करूँ तो 43। अगर उसी तरह से अजमेर की बात करूँ मेरे दोस्तों तो 63 आया था जनरल कैटेगरी में, ओबीसी की मैं 58 और एससी की मैं बात करूँ तो 53 और एसटी की मैं बात करूँ तो 47 नंबर आपके सीबीटी 1 जनरल में गया था। अगर मैं इलाहाबाद से देखता हूँ दोस्तों, तो आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों, आप इलाहाबाद से कौन से कैटेगरी से आप फॉर्म भरें, उसी तरह से जितने भी कैटेगरी जैसे बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, आप हमेशा आप आराम से अपने कैटेगरी वाइज इसको देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना पहुंचे। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो जनरल में देख लो 71 आया है ना, ओबीसी देख लो 61 आ रहा है, 56 आ रहा है, 49 आ रहा है। तो इस तरीके से एसटी जो कि 56 आ रहा है फिर 49 से चला जा रहा है ना मेरे दोस्तों। तो इसी तरह से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक कोलकाता से भी आपके बहुत बार जैसे कि इम्पोर्टेंट और बहुत लोग जैसे कि फॉर्म भरते हैं अधिकतर। तो अगर मैं बात करूँ जनरल तो 59, अगर मैं ओबीसी की बात करूं दोस्तों तो 54, अगर मैं बात करूं दोस्तों एससी की तो 48 और एसटी जो कि 39 जो नंबर गया था, ये आप कोलकाता के मेरे दोस्तों आप आराम से देख लीजिएगा। उसी तरह से गुवाहाटी वाला भी देख लीजिएगा 72 जो कि आपके जनरल। अगर 67 बात करूँ तो ओबीसी, अगर एससी में बात करूँ 63 और अगर एसटी की बात करूँ तो 46। तो उसी प्रकार से आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों आप कौन कौन से जोन से भरे थे। जैसे अगर मुंबई की बात करूँ तो 63, 55, 44 और 37, ये जितने भी कैटेगरी और उन संबंधित जितने भी आप जहां से फॉर्म भरें आप आराम से देख लीजिएगा। अगर मैं रांची की बात करूं तो 75, 69, 62 और 56 आ जाएगा। तो दोस्तों आइए थोड़ा मैं अगला आपको थोड़ा 2015 का जो सीबीटी 1 में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें क्या कट ऑफ रहा था मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आरआरबी जेई कट ऑफ 2015 जो कि सीबीटी 1 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसमें देखिए अब क्या क्या रहा था। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर जनरल की इसमें बात करूँ दोस्तों 2015 का तो 64.37 रहा था, ओबीसी 59.35 और एससी 47.26 और एसटी की मैं बात करूँ तो 40.32 आपके अहमदाबाद में आया था। दोस्तों आपको मैं यकीन करा देता हूँ कि अहमदाबाद में देख लो 2015 में कितना गया, 64.37 गया। और मैं आपको दिखाता रुकिए,
अगर मैं बात करूँ 2019 के भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से अगर अहमदाबाद में पूछे तो इसमें से 65 आ गया। देख लो ना दोस्तों, मतलब मैं आपको इसी लेवल के साथ मैं आपको चुन कर जो कि वीडियो देख के मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हाँ आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना दोस्तों। वहाँ 65 रहा था, लेकिन देख लो दोस्तों यहाँ 64.37 रहा। मतलब आप कितना मार्जिन देखो कम गया है। वहीं ओबीसी में देख लो 59.35 हो जाएगा। अजमेर की मैं बात करूँ तो 62.26 जनरल में जा रहा है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी में तो 56.57 जा रहा है। अगर मैं बात करूँ एससी की तो 51.32 जा रहा है। अगर एसटी की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके कितना तो 46.27 रहा। ये दोस्तों आप आराम से अजमेर का देख लीजिएगा। उसी तरह से इलाहाबाद की पूछे तो 61.45 आपकी जनरल की बात कर रहा हूँ। 54.42 की मैं बात करूँ तो ओबीसी, और अगर एससी की बात करूँ तो 47.36 जा रहा है। और एसटी की मैं बात करूँ तो 41.32। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप कौन से जोन में फॉर्म भरे थे आप इसको भी बताइएगा, है ना दोस्तों। तो आइए आप दोस्तों आप इसको आराम से देख लीजिएगा अपने जोन वाइज जहाँ जहाँ जिस तरह से है। आप जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। ये 2015 का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर मैं मुंबई की बात करूँ ना तो मुंबई में जैसे देखो अगर जनरल की बात करूँ तो 61.52 चला जा रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों ओबीसी तो 53.19। और अगर मैं बात करूँ एससी तो 41.27 और एसटी 35.40। दोस्तों देखो यहाँ आप जो मुजफ्फरपुर और पटना और रांची इसमें से कितना ज़्यादा चला जा रहा है कट ऑफ। मतलब दोस्तों यहाँ से ज़्यादा लोग वैकेंसी भरते हैं। तो मुजफ्फरपुर देखो दोस्तों, अगर अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो 64 पॉइंट गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर में 74.67 चला जाएगा जनरल में। पटना की बात करूँ दोस्तों तो 79 चला गया है। यकीन मानो दोस्तों डाटा देखो। उसी तरह से मैं आपको बताने वाला दोस्तों रांची की बात करूँ दोस्तों तो 74.56 चला जा रहा है। ये आपको डाटा देख के थोड़ा एनालिसिस करना है अपने आप को कि हाँ यहाँ देखो कितना फॉर्म भरा जा रहा है। अगर ओबीसी की बात करूँ दोस्तों तो ओबीसी में भी हाई यहाँ पे चला जा रहा है। अगर मैं बात करूँ एससी की बात करें तो यहाँ भी हाई चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको डाटा दिखाया है ना दोस्तों। तो आप आराम से जो कि इसको देख लीजिएगा आपके कौन से रीजन से आपने फॉर्म भरा था और आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो इसी के आधार पे दोस्तों मैं आप सभी के लिए 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों मैं आपको बताना हो ना। आरआरबी जेई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो कि क्या रहने वाला है तो उसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि आरआरबी जेई कट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर सीबीटी अगर 2 के लिए आपको अगर जानी है दोस्तों तो यकीन मानना आपके लिए जनरल की बात करूं तो 60 आपको कम से कम लाना ही लाना है दोस्तों। 60 है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जा सकता है आगे। मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि 2019 और 2000 जैसे कि अभी आपके 2015 का मैंने दिखाया उसमें से 64-65 के करीब जा रहा था। तो इसमें से दोस्तों 60 से करीब आपके मान लीजिए 70 या 65 से 75 के बीच में आपके जनरल का रहने वाला है। अगर मैं एससी की बात करूं दोस्तों तो एससी में भी जैसे कि 35 से 45 अगर बात करूं दोस्तों तो 50-55 के करीब जाने वाला है। अगर मैं एसटी की बात करूं दोस्तों तो 37 से लेकर कम से कम यानी कि 43 से लेकर 44 के बीच जाने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो 60 से करीब वही 65 के बीच रहने वाला है। और अगर मैं दोस्तों ओबीसी की बात करूं दोस्तों तो ओबीसी 45 से लेकर 55 के बीच में रहने वाला है दोस्तों। आपको जो जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये मैंने आपको जो बताया दोस्तों इसमें से करीब जो कि डिफरेंस अगर मानो तो 5 से 10 नंबर के बीच से ज़्यादा नहीं जाने वाला दोस्तों। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका नंबर 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो यकीन मानिए आप सीबीटी 2 के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर 45 से मैं हमेशा कह रहा हूँ एक अंदाज़ा आपको बोल रहा हूँ कि 10 के यानी कि डिफरेंस के यानी 45 से 55 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ ना इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों आप अपना नंबर कितना आया कितना आएगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस बार का क्या कट ऑफ जाने वाला है अपना राय भी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आप जो कि सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें, अगर आपका अच्छा नंबर बन रहा है तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।